स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं इंटीजर के। ठीक है, तो इंटीजर के ऑलरेडी सारा नियम इसका बताया जा चुका था। ऐड करने पे, सबट्रैक्ट करने पे क्या क्या चीज़ आता है। अब क्या है, इसके गुण देखना है। गुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या क्या चीज़ों में वो किस टाइप का उसका गुण दिखेगा। जैसे बोलते हैं ना कि कोई इंसान है जो गुस्से के समय शांत रहता है, ज़्यादा नहीं बोलता, वो क्या है, उसका गुण है। हो सकता है किसी इंसान को गिरा हुआ पैसा मिल जाए, कोई उसको रख लेगा, कोई उसको वापस जिसका है उसको लौटाने, ये क्या है, ये उसका गुण है। उसी टाइप से हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, इंटीजर का क्या गुण है ना। इंटीजर का गुण देखेंगे। सबसे पहला देखो, तीन प्रॉपर्टीज है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में हम लोग यहाँ समृद्ध बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज विद गुण। दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता बोलते हैं। क्या हुआ है ना, क्रम विनिमयता गुण। तीसरा देखो यहाँ पे सहचारिता गुण। सहचारी। फिर छोटा में पहले हम टाइप बता दें, फिर अभी सबका बताएंगे। एसोसिएटिव, तो हिंदी में बोलते हैं सहचारी गुण। अब देखो बहुत ध्यान से चेक करके। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। एट क्लास में ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके। मैं आगे लेक्चर में ही लिखा हुआ कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको और अच्छे लेवल पे देखना हो उसमें भी देख सकता है, वो रेशनल नंबर के। लेकिन उसमें इंटीजर का भी बताया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है, बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है किसी दो चीज़ों को, ठीक है, अगर हम ऐड कर रहे हैं, हमको पहले एडिशन के लिए देखना है, सब्सट्रैक्शन के लिए देखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी का एक नियम है, ठीक है, दो चीज़ों का हम जोड़ कर रहे हैं, तो हमको क्या आना चाहिए, वही सेम चीज़ आना चाहिए। हम बोलोगे कि समझ में नहीं आया, मतलब कहने का कि अगर हम इंटीजर पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जोड़ भी जो आएगा ना वो पूर्णांक ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो इंटीजर -2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक, दोनों इंटीजर है, बता चुके हैं। -2 + 1 क्या आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, ये भी इंटीजर है। मतलब क्या कहेंगे कि ये जो -2 + 1 = -1, ये क्या बता रहा है कि ये सारे इंटीजर जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं।
मतलब कहने का क्या है कि जितना भी इंटीजर होगा, है ना, इंटीजर को इंटीजर से अगर जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, है ना, कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, इंटीजर ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उसको अगर जोड़ा जाएगा तो वो इंटीजर ही आएगा, मतलब सेम डिजिट नहीं आना चाहिए, लेकिन -1 है लेकिन है तो इंटीजर, है ना। यही चीज़ बताने का क्लोजर प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं कहता है, यही कहता है। जिसको यहाँ पे क्लोज लिख दिया है ना, यहाँ पे क्लोजर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख लिए कि इसके योग देख लिए, इसके अब टॉपिक में आपको यही दिया हुआ है कि योग के अंतर्गत, है ना, योग मतलब ऐड के अंतर्गत समृद्ध गुण, है ना, देखना है हम लोग। तो हम लोग एडिशन का देख लिए, एक वर्ड में क्या लिख देंगे कि अगर इंटीजर को तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखते हैं, इंटीजर को इंटीजर से जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ऐड लिख देते, ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आना चाहिए। इंटीजर ही आए तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख दो समृद्ध नियम, समृद्ध गुण, उनको फॉलो कर रहा है या मान रहा है, ठीक है। जिसमें समझना है समझ सकते हैं आप, हिंदी में इंग्लिश में। इतना लैंग्वेज लिखने का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन कि अच्छा इंटीजर को इंटीजर से ऐड किए तो इंटीजर क्या आया, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। तो उसका इंटीजर का ही टॉपिक पहले क्लियर नहीं है, सीधा सा मतलब ये है कि उसको इंटीजर ही पहले नहीं पता है कि हम इंटीजर किस किस को बोलते हैं। तो पहले क्लास में जिसको नहीं पता है उसको बता देते हैं कि इंटीजर एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसमें माइनस का संख्या हो सकता है -2 -3 -0 हो सकता है, पॉजिटिव संख्या हो सकता है 3 4। अब इसमें क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन का नंबर नहीं हो सकता, 2/3 नहीं हो, ठीक है, 1/3 इस टाइप का रेशनल नंबर, फ्रैक्शन में जो नंबर रहता है बट्टा में नंबर, वो नहीं रह सकता। तो अगर मान लो कि कोई दो चीज़ को हम जोड़े, ठीक है, और हमको फ्रैक्शन में नंबर आ जाए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन हम लोग को फ्रैक्शन में लाने के लिए पहले यहाँ पर भी एक तरफ फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, तो हमारा ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज वो इस टाइप से वर्क करता है। अभी एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को पहला ही में दिया हुआ है क्या, 5 + 8 किया 13 आया, ठीक है। 5 भी इंटीजर है मतलब पूर्णांक है, 8 भी इंटीजर है पूर्णांक है, 13 भी पूर्णांक। तो ये क्या कर रहा है, ये समृद्ध नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उसी टाइप से ऑलरेडी ये थोड़ा सा हम पिछले क्लास में बताने का कोशिश किए थे, लेकिन इस क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं बताए थे इसलिए वहीं पे हम रुक गए। 8 + 4 12, ठीक है, परिणाम एक पूर्णांक है, 12 भी एक टाइप का पूर्णांक है। जितना भी आएगा ना, ये जितना भी सब है ना क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर, क्यों, क्योंकि सब इंटीजर है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसको यहीं तक रखते हैं। अब क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज करने का मतलब क्या है, बार बार बता रहे हैं कि किस किस समय वो कैसा कैसा गुण दिखाएगा, ठीक। अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं, तो यहाँ से फिर किसको, बार बार एक ही चीज़ हम बताते रहेंगे, है ना।
तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इंक्लूड कर लीजिए और कमेंट किया करिए। नहीं भी समझ में आए तो कमेंट कम से कम किया करिए, देखकर लेक्चर को, है ना, हमको हमको कैसे पता चलेगा कि क्या दिक्कत हो रहा है। जो दिक्कत हो रहा है वो साफ बताइए, तो सीधा सीधी आप लोग को पता चलता रहेगा, हम भी कुछ इम्प्रूव करेंगे अपना तरीका पढ़ाने का, ना, कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। पता है कि आप लोग बैकग्राउंड, है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा ऑनलाइन, लेकिन कभी ना कभी आप लोग को इस लाइनअप पे उतरना ही पड़ेगा। कि आज हम बोल रहे हैं, हो सके आप लोग को 3-4 साल बाद पता चले, लेकिन हमने जो एडमिट किया है हम तो डालेंगे, देखे चाहे ना, है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो पहले ए को बी से जोड़े। एक एग्जांपल लेते हैं। एक साइकिल है, ठीक है, 8 वाले लेक्चर में भी ऐसे ही बताया हुआ है। चल है, पीछे भी सीट, ठीक। तो क्या करेंगे, जैसे साइकिल, यहाँ पे सीट होता है और यह एक यहाँ, ठीक। तो मान लीजिए कि एक आप हैं, बॉय है और एक गर्ल है, ठीक। एक बार साइकिल क्या कर रहा है, बॉय चला रहा है, दूसरे में क्या होगा कि गर्ल साइकिल चला रही है, बॉय पीछे बैठा। पहले केस में क्या है, बॉय साइकिल चला रहा है, गर्ल पीछे बैठी है। दूसरे केस में क्या करेंगे कि गर्ल साइकिल चला रही है, बॉय पीछे बैठा हुआ है। मतलब कहने का क्या है, यही होता है क्रम विनिमय, है ना, क्रम चेंज हो रहा है। जो पहले है वो बाद में आ जाएगा, जो बाद में है वो पहले आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले। पहले ए को बी से प्लस किए, ठीक है, जो आया को रहने देते हैं, ठीक है, क्या आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बी को ए से प्लस कर, जो आया। अगर ये दोनों सेम आ रहा है ना, अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा। इतना जगह पे इंटीजर में ऐसा नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता हो, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, 2 प्लस 1 ले लिए, ठीक है। 2 भी इंटीजर है, ठीक है, बार बार हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 भी इंटीजर है, हम यहाँ इंटीजर पढ़ रहे हैं, इंटीजर का जोड़ पढ़ रहे हैं ना। 2 भी इंटीजर है, क्योंकि इन सब टॉपिक में बच्चों को बहुत, 1 भी इंटीजर, क्या आ गया, 3 आ गया, 3 भी इंटीजर है। अब क्या करेंगे, क्रम विनिमयता, हमको क्या चेक करना है, प्रॉपर्टी चेक करना है। अभी क्या किए, 2 को पहले रखे थे, अब दूसरे केस में क्या करेंगे, 1 को पहले, 1 प्लस 2 क्या आएगा, 3 ही आएगा। तीनों इंटीजर है, 1 2 फिर से 3, और ये दोनों सेम भी आ गया, क्यों, ये दोनों जो है वो सेम भी आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। अब एक और एग्जांपल। ये आप लोगों को समझ में, सब जगह तो फॉलो नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल लो, यही 2, ठीक है, प्लस -1, ठीक है। हम दो नंबर लिए, क्या लिए, एक नंबर, फर्स्ट नंबर लिए 2 और सेकंड नंबर लिए -1, और दोनों का जोड़ कर रहा है।
दोनों का जोड़ करने पे क्या होगा हम बता चुके हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 2 ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ठीक है, और 2 को आगे में रखा। ठीक, क्या आ रहा है, फिर यहाँ प्लस है और माइनस है, सेम ही चीज़ है, 1 आ रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर। समझ में आ रहा है कि 2 को पहले रखें फिर 1 को बाद में रखें। दूसरे केस में क्या किए, 1 को पहले रखें 2 को बाद में रखें। ठीक, तो इस टाइप से सब चीज़ों को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग को देखना है। और इसका भी एक एग्जाम्पल तो क्या करेंगे कि हम सीधा सीधी बोल पाएंगे, अभी आगे नहीं भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि अगर पूर्णांक है ना, अगर इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर से जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, ऐड किया जाए तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्रम विनियमितता को मानेगा, है ना, मतलब वो क्रम विनियमितता शो करेगा। एक क्वेश्चन किस टाइप से पूछता, क्वेश्चन पूछता है कि सीधा सा एक क्वेश्चन दे देगा एग्जाम्पल क्या दे देगा, 2 है और -1, ठीक है, दे देगा, दोनों इंटीजर है ना, बोथ आर इंटीजर। तो तब दर्शाइए कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, so that which property will follow। हिंदी में हम जो बोल रहे हैं उसको, है ना, भी देख सकते हैं कि हमको हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे देखना पड़ेगा, डायरेक्ट अभी इंग्लिश में लिख दिया समझाने के लिए, अभी एग्जाम्पल में आएगा क्वेश्चन तो उसको देख लेंगे। ठीक, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि 2 नंबर दे देगा, कहेगा दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, दोनों पूर्णांक है, और बताना होगा कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी, कौन कौन सा गुण ये शो करेगा, कौन कौन सा गुण फॉलो करेगा, क्लोजर होगा क्या कॉम्यूटेटिव होगा, वो गुण बताए ना, दोनों को इसी टाइप से ये दोनों नंबर लेके फॉलो करके दिखाना पड़ेगा, दोनों का जोड़ को क्या है। ठीक, अभी तीनों पढ़ते हैं उसके बाद फिर आएंगे। कॉम्यूटेटिव हो गया, अब एसोसिएटिव, सहचारी का, चारी में क्या है, ये कुछ नहीं है, बस एक एक लाइन सबका समझना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये वाले में क्या, तीसरा एसोसिएट प्रॉपर्टी, सहचारी गुण, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेस एक्चुअल तो है इंग्लिश को पता है, इन समझाने का मैथ्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता। जब वर्ड्स देखते हो कि वर्ड सिर्फ एक हिंदी में लिखे, बाकी सब चीज़ मैथ्स चल रहा है,
समझाना हिंदी में ही कर रहे हैं। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दिक्कत अगर कहीं हो रहा है तो बताइए। लेक्चर देख के चुपचाप बैठ जाने से काम नहीं चलने वाला। जो जो एक एक आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा वो भी हमको कमेंट करिएगा, उसका अलग से फिर से जो जो प्रॉब्लम होगा है ना नीचे बता दीजिए कि ये एक्सरसाइज नंबर का इतना नंबर का प्रॉब्लम है हमको, उसका भी सेपरेट वीडियो बना के डाल दीजिए। इससे ज़्यादा हेल्प और क्या चाहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो ये क्या था, उसमें हम 2 डिजिट लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, a प्लस बी, ठीक है, होल ब्रैकेट प्लस सी। अभी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, सब अभी जोड़ के लिए देख रहा है ना, सारे में पहले ऐड के लिए, इस देखो सब में जोड़े है ना पहले, यही सारा चीज़ सब्ट्रैक्ट के लिए भी देखेंगे। सब में बीच में हम जोड़ लगाए, ऐड किए, क्यों कि सबसे पहले एडिशन के लिए, या बीच में सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन में कुछ चेंजेस आए, बीच में गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। तो a प्लस बी को ब्रैकेट कहने का मतलब क्या है, बोर्डमास के रूल के हिसाब से अगर ब्रैकेट हम लगा दें तो मतलब a प्लस बी को पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में फिर c को सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक। उसी टाइप से दूसरे केस में क्या करेंगे, a को बाहर कर देंगे और b प्लस सी के पास ब्रैकेट लगा, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा। अब जब ये दोनों अगर सेम आ गया, ठीक है, सेम आ गया मतलब एक ही डिजिट आ गया, तो क्या करेंगे कह देंगे कि यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मान रहा है, मतलब ये जो वर्ड है इसका जो गुण है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब क्या करेंगे कि कोई भी, अब जैसे मान लीजिए हम लोग पूर्णांक पर, ठीक है, कोई भी पूर्णांक ले लो, एग्जाम्पल ले लो, है ना, ए को ले लो -1, बी को ले लो 2, सी को ले लो -5, ठीक है। अब इसी जगह पे वैल्यू पुट कर दे, -1 प्लस 2 ब्रैकेट लगा दिए पहला केस में, और प्लस सी होल ब्रैकेट -5, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, लेकिन हमको सी क्या लेना है, -1, इसलिए हम क्या किए यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा, लेकिन पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करें, ठीक है, पहले ये वाला ब्रैकेट, कि यहाँ पे तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, प्लस माइनस माइनस है, सॉल्व करना है तो दोनों ब्रैकेट एक साथ सॉल्व कर लो, फिर भी कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। क्या करेंगे, प्लस माइनस, है ना, प्लस में आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, -1 घट जाएगा 2 में से तो 1 बच जाएगा, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दिए, प्लस माइनस, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस माइनस माइनस जाएगा 5, -5 बड़ा है, 4 1 बड़ा है, लेकिन -5 जो है उसका डिजिट बड़ा है, तो -5 में से 1 घटेगा तो -4 रह जाएगा, ठीक। ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, इस पूर्णांक भी साथ साथ अब सॉल्व होता चल रहा है जो क्लास में बता। अब क्या करेंगे दूसरा केस में, -1 को बाहर रख दें, प्लस ये वाला काम कर रहे हैं, सी प्लस सी को फिर ब्रैकेट में ले लें, 2 प्लस सी कितना है, -5 है, ठीक है। माइनस वाला को थोड़ा ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस यहाँ कर लोगे, अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, क्या आप लोग 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, -1 प्लस प्लस -5 है ना, यहाँ पे -3 आ जाएगा, है ना, तो -1 प्लस यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस -3 कितना आ गया, -4। फिर देखिए -4 आ गया, इसमें सेम आ गया, है ना। अगर हम डिजिट अदला बदली भी कर दिए तो भी सेम आ गया, तो ये गुण है कि नहीं है, यही बात बताइए, ठीक है। ये भी एक टाइप का गुण है, इस गुण को हम लोग नाम दे दिए हैं, इस गुण को क्या नाम दे दिए हैं, एसोसिएटिव, है ना, प्रॉपर्टी को सहचारी गुण कहते हैं।
क्या बोलते हैं, जारी गुण। तो अभी सब सिर्फ जोड़ के लिए देखें, ठीक है, क्यों जोड़, क्योंकि बीच में ऐड का साइन है सब जगह, है ना। ये तीनों जो है हम किस चीज़ के लिए देखे हैं, एडिशन के लिए देखे। क्यों, क्योंकि आपके टॉपिक में ही क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सब जगह योग, योग के अंतर्गत, है ना। सारा अभी योग के अंतर्गत हम लोग को देखना है, मतलब जोड़ के अंदर जोड़कर देखना है, सब जोड़ने के समय क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखना है, ठीक। उसी टाइप से हम लोग घटाव के अंतर्गत भी देख सकते हैं, ठीक। देखिए सब्सट्रैक्शन, है ना,